छत्तीसगढ़ में सड़कें बदहाल हैं और सियासतदान आरोप प्रत्यारोप की राजनीति के बीच झूल रहे हैं। कांग्रेस ने प्रदेश की सड़कों को लेकर पिछली बीजेपी सरकार को जिम्मेदार ठहराया। सीएम भूपेश बघेल ने कहा 1.5 दशक के गड्ढे भरना बड़ी चुनौती थी। कुछ गड्ढे भर गए, कुछ बाकी हैं। छत्तीसगढ़ में सड़क को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के बीच जंग जारी है। सड़क को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने रमन सिंह सरकार पर निशाना साधा। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि जिस तरह से बीजेपी की सरकार में प्रदेश की सड़कों पर गड्ढे हो गए थे, उसे भरना हमारी सरकार के लिए बड़ी चुनौती थी, लेकिन हमने चुनौती स्वीकार की और हमने जहां कहीं भी सड़कों पर गड्ढे थे उसे भर दिए हैं और जो बाकी बचे हैं उसे भी जल्द भर दिया जाएगा। हमने सरकार बनाने के बाद ही ये संकल्प लिया था कि हम बेहतर काम करेंगे और हमने अपना संकल्प पूरा किया। सीएम ने ट्वीट कर लिखा कि अब पनामा नहीं, पाठशालाओं की बात होती है, काम वर्सेस कान की बात होती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो छत्तीसगढ़ भ्रष्टाचार, कुशासन और वादा खिलाफी के नाम पे जाना जाता था। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद छत्तीसगढ़ किसान राज्य के रूप में जाना जाने लगा। छत्तीसगढ़ में किसानों को उनकी उपज की पूरी कीमत मिल रही है। छत्तीसगढ़ में अब स्वामी आत्मानंद स्कूल की धमक चारों ओर सुनाई पड़ रही है। जिस छत्तीसगढ़ को पहले लोग पनामा पेपर वाले अभिषेक सिंह के नाम पे जानते थे, जिस छत्तीसगढ़ को लोग नान घोटाले के नाम पे जानते थे, आज उस छत्तीसगढ़ में लोग स्वामी आत्मानंद स्कूल के नाम पे जानते हैं। आज छत्तीसगढ़ को लोग धान वाले राज्य के रूप में जानते हैं। ये बड़ी उपलब्धि है निश्चित तौर पे। 15 साल के कुशासन, 15 साल के भ्रष्टाचार कांड वर्सेस 4 साल के काम। इसके जवाब में बीजेपी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। बीजेपी का कहना है कि भूपेश सरकार केवल आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करती है, जबकि जमीनी हकीकत कुछ और है। ये सरकार जो सड़क हमने बनाई थी उसकी रिपेयरिंग तक नहीं कर पा रही है। जो केंद्र सरकार ने मेडिकल कॉलेज के लिए पैसे भेजे हैं वो मेडिकल कॉलेज नहीं खोल पा रही है। ये सरकार सिर्फ और सिर्फ बातचीत की सरकार है, कार्य की सरकार नहीं है। छत्तीसगढ़ में सड़क पर सियासत आ गई है। बीजेपी और कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप की राजनीति चरम पर है। इन सब के बीच प्रदेश की सड़कें बदहाल और जनता पर आफत आ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मध्य प्रदेश अब सड़क हादसों का प्रदेश बनता जा रहा है। साल 2021 की तुलना में 2022 में चालानी कार्रवाई बढ़ने के बावजूद भी सड़क हादसों में कोई कमी नहीं आई। सड़क हादसे कम होने की बजाय करीब 8% बढ़ गए। सड़कों पर सांकेतिक बोर्ड न होने के साथ लापरवाही से हादसे बढ़ने की बात भी जिम्मेदार अधिकारियों ने कबूल की है। बहरहाल नए साल में हादसों को रोकने के लिए नए सिरे से कवायद भी शुरू की गई है। सड़कों पर बेतरतीब ढंग से चल रहे ये वाहन ये बताने के लिए पर्याप्त हैं कि सड़क हादसे क्यों होते हैं। इन सड़क हादसों को कंट्रोल करने के लिए PTRI यानी पुलिस ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट काम कर रही है। PTRI के आंकड़ों के अनुसार साल 2021 की तुलना में नवंबर 2022 तक सड़क हादसों में करीब 8% की बढ़ोतरी हुई है, लेकिन मौत का ग्राफ कम हुआ है। पुलिस ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट ADG जनार्दन का कहना है कि ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कों पर दुर्घटनाएं ज्यादा होती हैं, इनमें मरने वालों की संख्या ज्यादा होती है। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के साथ मिलकर सड़क हादसों को कम करने का प्रयास किया जा रहा है। हमारा जो है कि जितना भी जो टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स हैं, सम्राट अशोक यूनिवर्सिटी विदिशा, मैनिट भोपाल और माधव इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ग्वालियर, IIM इंदौर वगैरह जितने भी हमारे मध्य प्रदेश की बड़े जो संस्था है, टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स हैं, उसके साथ हमने MOU उसको जो हस्ताक्षर करके जितना भी रोड इंजीनियरिंग डिफेक्ट्स होते हैं, इंजीनियरिंग डिफेक्ट्स कारण दुर्घटना होते हैं, उनको भी हम जो है कि इसको इंजीनियरिंग जो हमारा इंजीनियर्स होते हैं रोड ओनिंग एजेंसीज का, उसको प्रशिक्षण दिया जा रहा है। यहाँ पर PTR में तो हम तो पुलिस अधिकारी को देते ही है। इसके अलावा जो रोड इंजीनियरिंग डिफेक्ट का जो मुख्य एजेंसीज है उसको भी हमने जो ट्रेनिंग देने के लिए इस वर्ष हमने चालू किया है। आम जनता के साथ सड़क हादसों को रोकने की जिम्मेदारी संबंधित एजेंसियों की है। 2021 की तुलना में साल 2022 में 2,75,322 लोगों पर चालानी कार्रवाई की गई।
एडीजी जी जनार्दन ने कहा कि साल 2022 में 21% ज्यादा चालानी कार्रवाई की गई। इससे 21 करोड़ का समन शुल्क वसूला गया। नए साल में सड़क हादसे रोकने के लिए दूसरी एजेंसियों के साथ मिलकर सड़कों पर सोलर रिफ्लेक्टर लगाए जाएंगे। इसके अलावा सड़कों पर सांकेतिक बोर्ड लगाना भी जरूरी है। नियमों को तोड़ने वालों पर चालानी कार्रवाई भी तेजी से की जा रही है। नया साल में हमारा जो मध्य प्रदेश में जो दुर्घटना कम करने के लिए जितना भी हमारा खतरनाक मोड है, घुमावदार मोड है, तिराहा है, चौराहा है, वहाँ पर ज़्यादा क्रैश होते हैं। और जो एक्सीडेंट्स प्रोन एरियाज है, जैसे हमारा ब्लैक स्पॉट्स है, वहाँ पर जो है कि रोड सट्स होते हैं। रोड सट्स मतलब जहाँ पर रोड पे चिपका देंगे उसको, ठोक देंगे रोड पे, उसको जो है चिमकते हैं सोलर एनर्जी के माध्यम से, उसको पूरा लगवाएंगे। उसको लगाने की योजना है अभी जो है कि अप्रैल मई तक उसको करेंगे। सड़क हादसों को रोकने के लिए हर साल मध्य प्रदेश में पानी की तरह पैसा बहाया जाता है। तमाम स्तर पर मॉनिटरिंग भी की जाती है। इसके बावजूद भी हादसे कम नहीं हो रहे। इसे शासन प्रशासन का फेल्यूर नहीं कहेंगे तो फिर किसका फेल्यूर कहेंगे?